का आवाना। आज संसद मॉनसून सत्र, आपको बताएं कि आज उसका 8वां दिन है। मॉनसून सत्र यानी कि 8 दिन से चल रहा है, लेकिन 8 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण संसद का सत्र चल पाया हो और बिना विपक्ष के हंगामे के चल पाया हो। जी हाँ, लगातार 8 दिनों से लगातार विपक्ष जो है हमलावर है सरकार पर, और कोई भी बिल जो है विपक्ष पास होने ही नहीं दे रहा है। तो आज 8वां दिन है, देखा जाएगा कि आज जो संसद का सत्र होगा उसमें क्या कुछ सामने आएगा। आज लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक यानी संशोधन 2026 पर फिर चर्चा होगी। इसके बाद इस पर वोटिंग होने की संभावना भी है। तो आपको बताएं कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि मॉनसून सत्र में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो शिक्षकों, आपको बताएं कि छात्रों के लिए जो बिल है वो आ पाए और छात्र उसका फायदा उठा पाए। और जिस तरह से नीट पेपर लीक मामला सामने आया, धांधलेबाजी सामने आई, उसमें जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। लेकिन विपक्ष हमलावर लगातार है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष चाह ही नहीं रहा कि अब की बार ये बिल आ पाए। दोहरी राजनीति भी देखिए यहाँ से नजर आती है, क्योंकि एक तरफ आप आवाज उठाते हैं छात्रों के हितों की, एक तरफ आप सड़क पर निकल चलते हैं, एक तरफ आप नारे लगाते हैं छात्रों के लिए, एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छात्रों को लेकर, और वहीं सरकार अगर चाहती है कि विपक्ष और सरकार मिलकर छात्रों के लिए हित में कुछ करे, तो अब वहां पे हंगामा मानसून सत्र में हो रहा है। तो देखा जाएगा आज 8वां दिन मानसून सत्र का, जब 11 बजे चलेगा तो उसमें किस तरह से मानसून सत्र में बिल पास होता है या नहीं होता है। और जिस तरह से देखिए स्थगित का मामला लगातार चल जाता है कि हंगामा करते हैं, स्थगित करना पड़ जाता है सदन। तो देखा जाएगा कि आज कितनी बार स्थगित सदन करना पड़ता है। मंगलवार को इस विधेयक पर लोकसभा में करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई। आपको बताएं कि मंगलवार को 9 घंटे तक चर्चा हुई थी बिल को लेकर, लेकिन कई सांसदों के बोलने का समय बाकी रहने के कारण वोटिंग नहीं हो सकी। सभी ने एक एक करके बोला, सभी के बोलने पर कुछ सांसद ऐसे बच गए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, तो आज उनके बोलने की संभावना है, वो भी बोलेंगे। अब सरकार इस बिल को लोकसभा से पारित कराने की कोशिश करेगी। देखिए, लोकसभा से पारित कराने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। इसके बाद इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। पहले लोकसभा की सीढ़ी है, फिर राज्यसभा सीढ़ी है। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि पहले लोकसभा की सीढ़ी पार करके फिर राज्यसभा में जाया जाए। सरकार का कहना है कि 2024 के कानून में किए जा रहे बदलाव पेपर लीक रोकने, परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद रहेगी। तो ऐसे में देखिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो पेपर माफिया हैं, जो धांधलेबाजी करते हैं, जो करोड़ों का घोटाला करते हैं, जो लाखों का घोटाला करते हैं, उनके घोटाले के चक्कर में छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है, उनके परिवार वालों का भविष्य बर्बाद होता है। तो उनके लिए कड़े से कड़े कानून लाए जाएं, कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं, कुछ ऐसे लॉ दिए जाएं ताकि वो 4 से 5 बार जरा सोचें अगर ऐसा कुछ करने की वो मंशा भी रखते हैं। तो आपको बताएं कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इससे छात्रों का भरोसा मजबूत होगा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। लाजिमी है विपक्ष सरकार पर सवाल ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विपक्ष का कहना है कि बिल जल्दबाजी में लाया गया है और वह केवल कानून सख्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप सोचिए कि विपक्ष ये कह रहा है कि केवल कानून सख्त करने से समस्या का समाधान होगा ही नहीं। तो आप बता दीजिए किससे समाधान होगा? आप भी छत के नीचे रहते हो, उसी जिससे सरकार रहती है। लोकसभा में जब बिल पास होने की बात हो रही है, राज्यसभा में बिल पास होने की बात हो रही है, तो आप ऐसी चीजें बता दीजिए कि जिससे समाधान निकल पाए, लेकिन समाधान हो ही नहीं पा रहा है। अगर आपको लगता है कि कानून सख्त करने से समाधान नहीं होगा, तो किस चीज से समाधान होगा? आप भी अपनी राय रखिए, आप भी अपनी बात रखिए। क्या पता कि आपकी बात ऐसी हो जो सरकार ना सोच पा रही हो, लेकिन नहीं, विपक्ष को केवल और केवल हंगामा करना है, केवल और केवल सरकार पर सवाल उठाने हैं, केवल और केवल सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने हैं। साथ ही आपको बताएं कि देखिए पेपर लीक के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और परीक्षा करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, विपक्ष का ये कहना है। सरकार प्रयास कर रही है कि उन सारे माफियाओं को पकड़ा जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए जो धांधलेबाजी में साथ थे, उन जिम्मेदार अधिकारियों को पकड़ा जाए, परीक्षा करने वाली एजेंसियों को पकड़ा जाए और जो पेपर लीक करते हैं उनको भी पकड़ा जाए। लेकिन अगर कानून ही नहीं होगा और अगर कानून के चलते कुछ नियम ही नहीं बनेंगे तो पकड़ा कहां से जाएंगे? जरा विपक्ष को ये भी सोचना जरूरी हो जाता है।
इस बीच आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को नियुक्ति को लेकर भी संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब नए शिक्षा मंत्री जोशी जी बन गए हैं, लेकिन उस पर भी सवाल सरकार उठा रही है, यानी माफ कीजिएगा, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है, जबकि सरकार ने इस पूरे आरोपों को जल्द बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो भी बिल ला रही है, जो भी कदम उठा रही है, जिसको भी नियुक्ति दी है, जल्दबाजी में सरकार कर रही है। वहीं विपक्ष ये लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं सरकार का क्या कहना है कि सारी चीजें नापतोल कर की जा रही हैं और सभी मद्देनजर रख के कदम उठाए जा रही हैं। ऐसे में आज सदन में पेपर लीक बिल के साथ साथ इस मुद्दे पर भी तीखी बहस हो सकती है। शिक्षा मंत्री के देखिए, जब उनको जोशी जी बैठ गए हैं उस कुर्सी पर, तो उनके लिए भी कुछ चीजें हो सकती है, हंगामा हो सकता है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा सकता है। इस विधेयक की जरूरत इसलिए महसूस की गई है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नीट समेत कई बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं के बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन हुए और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तेज हो गई है। इन सभी की नजर अब इस बात पर है कि संसद बिल को किस रूप में मंजूरी देती है और इससे परीक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव होता है। देखिए, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मॉनसून सत्र में बिल पास हो, पहले लोकसभा में हो, फिर राज्यसभा में हो। पहले लोकसभा में सभी की सहमति से, सभी के मत से, सभी की राय रखकर लोकसभा में पहले बिल पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में भी सेम चीज प्रोसेस रिपीट होगा और वो बिल पास होना चाहिए। लेकिन लगातार देखिए, 8 दिनों से संसद चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, लगातार जो है सदनें स्थगित हो रही है। तो ऐसा जाएगा, देखा जाएगा कि अब जब आज 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा में मॉनसून सत्र शुरुआत होती है उसकी, तो किस तरह से हंगामे के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि नारेबाजी लगातार विपक्ष लगाना शुरू कर देती है। जिस तरह से स्पीकर बोलना स्टार्ट करते हैं, उधर विपक्ष अपना नारेबाजी करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे में देखिए, सवाल सरकार उठा रही है विपक्ष पर कि एक और आप नीट पेपर लीक के लिए सड़क पर निकल पड़े थे, एक तरफ आप बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, एक तरफ आप जंतर मंतर पर लगातार जा रहे थे। तमाम देखिए नेता गए हैं विपक्ष के, बड़े बड़े प्रसिद्ध। अब ऐसे में आप भी सदन में बैठे हैं, आप लोकसभा में बैठे हैं, आप राज्यसभा में बैठे हैं। अब आपको पूरी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ विपक्ष के तौर पर, कि आप भी वो बिल पास होने दें बिना किसी हंगामे के। लेकिन नहीं, विपक्ष के लगातार सवाल खड़ी कर रही है विपक्ष सरकार पर। तो देखा जाएगा कि सरकार के लिए अब और क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं सदन में, और किन किन चुनौतियों को पार करके सरकार आगे का बिल ला पाती है। लेकिन देखिए, हम आपको विपक्ष की भी राय बता देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष का ये कहना है कि जो भी बिल लाने का प्रयास सरकार कर रही है, जो कदम सरकार उठा रही है, वो जल्दबाजी में किए जा रही हैं, बिना सोचे समझे किए जा रही हैं, बिना विमर्श किए जा रहे हैं, बिना किसी ऐसे कदम के किए जा रहे हैं जिससे आगे जाके भविष्य में कोई ना कोई समस्या हो सकती है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी बिल लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो सभी ऐसे कदम हैं जो जरूरी हैं, जो आवश्यक हैं और आगे जाके किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो देखिए, नीट यूजी बहुत बड़ा मुद्दा भारत में हो गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम देखिए बिल लाने का प्रयास सरकार कर रही है। तो देखा जाएगा कि अब सरकार जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास कितना ज़्यादा सफल होता है, नहीं होता है, लोकसभा में बिल पास हो पाता है, नहीं। क्योंकि लगातार देखिए, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तमाम बड़े जो विपक्ष के नेता हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार जो है विपक्ष ना लाने दे बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा होगा। आप सोचिए, आप खुद सोचिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, राज्यसभा चुनाव भी आएंगे। तो ऐसे में लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही थी कि आप जो है छात्रों के हित में सोच नहीं रहे हैं, आप छात्रों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। छात्र इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, छात्र इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम उन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आप छात्रों की आवाज़ सुन नहीं रही हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तमाम ऐसी चीजें हुई। वो जो शर्त थी कांग्रेस जनता पार्टी की, वो शर्त भी मानी गई सरकार के द्वारा। अब सरकार यही प्रयास कर रही है कि उस शर्त को मानते हुए आगे का बिल लाया जाए, लेकिन बिल आने नहीं दे रही है विपक्ष।
तो ऐसे में विपक्ष ये नहीं चाहती कि सरकार को कोई फायदा विधानसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव में इसका हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब विधानसभा चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश में भी आने वाले, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे में जिसकी उत्तर प्रदेश में पकड़ उसके राज्य में, उसके पूरे देश में पकड़, तो ऐसे में पूरा प्रयास विपक्ष कर रही है कि कोई मौका ही ना सरकार को दे अपने आप को डिफेंस करने का या फिर अपने आप को बचाने का, क्योंकि विपक्ष तो है हमलावर होने वाला है नीट पेपर लीक को लेकर, धांधलेबाजियों को लेकर। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रही हैं। आपको बताएं कि मॉनसून सत्र लगातार 8 दिनों से चल रहा है और ऐसे में सदन में लगातार हंगामा भी होता हुआ दिख रहा है। हंगामे के कारण सदन स्थगित करना पड़ जाता है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी आगे आधे घंटे, कभी 1 घंटे। तो इसलिए प्रभावित सदन हो रहा है और सदन में देखिए खर्चा होता है। तो ऐसे में सरकार को और विपक्ष को अगर एक छत के नीचे बैठ रही है तो सोचकर समझकर बैठना चाहिए कि आपके इस राय से किसी ना किसी को कोई समस्या ना हो। सरकार का कहना है कि 2024 के कानून में किए जा रहे बदलाव पेपर लीक रोकने, परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई और प्रतियोगी परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित बनने में मदद करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे छात्रों का भरोसा मजबूत होगा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। लगातार सरकार कर रही है कि अगर ये बिल आता है तो इसमें विपक्ष जो सवाल उठा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे छात्रों को फायदा होगा, छात्रों के हित में न्याय होगा और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा, सरकार ये कह रही है। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक पर सवाल उठा लिए हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि विधेयक पर सरकार पर सवाल उठा रही है विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि बिल जल्दबाजी में लाया गया है और केवल कानून सख्त करने के उद्देश्य से लाया गया है और इसका समाधान नहीं है अगर कानून सख्त हो जाता है। लेकिन आप जरा सोचिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मैंने तमाम चीजें बताई। अगर कानून सख्त नहीं होगा तो डर नहीं होगा और कानून सख्त होगा तो लोग में डर होगा और भय होगा कि हम आगे चलकर ये कदम ना उठाएं जिससे हमारे परिवार वालों पर या फिर हम पर ही कोई आँच आ जाए अगर कानून सख्त होगा तो। लेकिन वही विपक्ष क्या कहना है, विपक्ष कह रही है कि इस कानून के सख्त होने से कोई खासा ध्यान या फिर कोई खासा असर पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे में देखा जाएगा कि सरकार अपने आप को किस तरह से डिफेंस कर पाती है। विपक्ष का ये कहना है कि पेपर लीक में मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और परीक्षा करने वाले एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वही सरकार तो कह ही रही है कि भरोसा कायम रखा जाएगा शिक्षकों का और साथ ही छात्रों का भी, और जवाबदेही तय की जाएगी उन अधिकारियों के खिलाफ जो गलत हैं और जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। अब ऐसे में पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन, देखते हैं कि कितने हंगामे के साथ शुरू होता है और हंगामे के चलते कितना स्थगित आज भी कर जाना पड़ता है या फिर जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में बिल पास होता है या नहीं होता है, आज 11 बजे सब चीजें साफ हो जाएंगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।